हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन उसी सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एवरीथिंग बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों के पास 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर अपन को दिया गया बच्चों साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 डैश 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 साइन अल्फा 20। यानी कि अपने पास 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 1 से 20 डिग्री तक जा रहा है। अभी बताओ, यहाँ पर 1 डिग्री से लेकर 20 तक जा रहा है और इसका रिजल्ट अपने पास कितना? 20 है। साइन का मान आप लोग जानते हो कि साइन 90 डिग्री पर एक मान होता है। तो बच्चों, यहाँ पर साइन का मैक्सिमम मान 20 होता है और 20 पद है। तो देखो, यहाँ पर यदि साइन के सब 20 के 20 पद मिलकर 20 बना रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक पद का मान प्लस में 1 होगा। और ये एक तभी पॉसिबल होगा जब साइन ये अपने पास अल्फा 1 का मान 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास अल्फा 2 का मान भी 90 डिग्री होगा। बच्चों, यहाँ पे अल्फा 3 का मान भी 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप लोगों के पास डेस 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 अल्फा 20 का मान भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेस 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 अल्फा 20, इन सब का अपन सम करें। अल्फा 1 अपने पास कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री होगा। प्लस ए भी 90 डिग्री होगा, प्लस ए भी 90 डिग्री होगा। ऐसे कितने टाइम्स होंगे ये? अपने पास 20 बार होंगे। कितने बार होंगे बच्चों? 20 बार। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, इसको अपन 20 से गुणा कर दें तो ये 20 बार जुड़ के आ जाएगा और इसका रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 1800 डिग्री। कितना रिजल्ट आ जाएगा बच्चों? 1800 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? 1800 डिग्री। निकाल पाओगे आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखो बच्चों, उसके बाद में और बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा, कोट 2 थीटा, कोट 3 थीटा, कोट 4 थीटा, कोट 5 थीटा, कोट 6 थीटा, कोट 7 थीटा, कोट 8 थीटा और कोट 9 थीटा। बच्चों, जब थीटा की वैल्यू अपने पास 9 डिग्री है, अकेला एक थीटा 9 डिग्री बना रहा है, तो बताओ यहाँ पर 10 थीटा मिलकर अपने पास पूरा कोण बनाएंगे, क्योंकि 9 गुणा 10 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अकेला थीटा अपने पास 9 डिग्री बनाता है। तो बच्चों, एक अकेला थीटा ये रहा और अपने पास ये देखो 9 थीटा ये रहे। तो 9 प्लस से कितना हो जाएगा? 10 थीटा। ये 90 डिग्री होगा। और चाहे कोट हो चाहे टेन हो, इस प्रकार कोट कोट की लाइन आ जाए, टेन टेन की लाइन आ जाए, और अपने पास 90 डिग्री, दो कोणों का योग इस प्रकार अपने पास हो रहा है, तो बच्चों उसका रिजल्ट हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर देखो, अपने पास कोट 1 थीटा और कोट 9 थीटा 10 थीटा, और 10 थीटा का मतलब 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 2 और ये अपने पास 8, ये 10 हो रही है। और कोट 10 का मतलब ये कोट 90, दोनों को जोड़ने पर, दोनों एंगलों को अपन जोड़ते हैं, 2 थीटा प्लस 8 थीटा को जोड़ें तो 10 थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और ये 7 10 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और 6 10 हो रहा है, लेकिन इसके साथ में कोई जोड़ा नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर थीटा का मान 9 डिग्री, 9 पंजे 45, और कोट 45 का मान भी कितना होता है? ये कोट 45, और कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, सभी एक एक से गुणा हो रहे हैं अपने पास। ये कितने भी बार गुणा हो, हमेशा इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा और ये रिजल्ट हो जाएगा अपने पास बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आ जाएगा? बी ऑप्शंस। इसका अपन जवाब दे पाएंगे। चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, फिर इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करें। तो बच्चों आप लोगों को इस प्रकार दिया गया है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से समझना आप लोग। दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी कि यहां पर अपने पास इसके नीचे एक होगा, और सबसे पहले आप लोग रूल लगा दोगे यहां पर। तो यहां पर देखो बच्चों इस जगह अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जी अपने पास कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन 1, और कोट अपने पास होता है साहब आधार बटा हुआ लंब। यहाँ से अपन निकालेंगे कर्ण का मान। का मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे साहब। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हो, कर्ण अपने पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का योग का रूट आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, और ये 2 माइनस ई का स्क्वायर, 2 माइनस क्या आ जाएगा साहब ई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर फिर अपन आगे देखें, इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लूँ इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो कोसेक है वो अपने पास इसी प्रकार रह जाएगा। चलो ये कोसेक है, या फिर आप लोग एक बटा साइन बोल सकते हो, साइन के रूप में अपन तोड़ लें एक बार इसको। तो ये एक बटा अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस कोट क्यूब होता है अपने पास, कोट होता है कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अपन सोल्व करें तो कोस स्क्वायर से, सॉरी कोस सिंगल पावर से ये स्क्वायर बार कट जाएगा, ये हो जाएगा साहब कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा कैसा है, प्लस यहाँ पे आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। बच्चों एलसीएम एक जैसा लेने के लिए ये क्यूब है, ये सिंगल पावर है, डबल पावर से गुणा करूँ मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डबल पावर से गुणा करता हूँ तो नीचे भी अपन साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, और ऊपर अपने पास क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, और लघुत्तम एक जैसा होने पर ऊपर जुड़ जाएगा, ऊपर जुड़ेगा तो ऊपर एक आएगा, आ जाएगा अपने पास। ये ऊपर एक हो गया और नीचे कितना आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा अपने पास साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा को उठा के ऊपर ले जाएं अपन तो 1 अपॉन साइन इक्वल टू अपने पास होता कोसेक क्यूब थीटा। अब बच्चों कोसेक अपने पास जो होता है वो होता अपने पास कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे क्या होता है लंब। अब देखो बच्चों यहाँ पर कर्ण क्या है, अंडर रूट 2 माइनस ई का स्क्वायर, और लंब कितना अपने पास एक है। यहाँ पर बच्चों अपने पास हो जाएगा, और एक चीज़ और देखना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना रिजल्ट होगा, आप लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो, घातांक करनी आप लोगों को तरीके से आती है। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण की जो अपने पास देखो कर्ण है, इसके ऊपर आधी पावर है, कितनी पावर है आधी पावर, और यहाँ पे कितनी पावर होगी 3 पावर। तो बच्चों आधी पावर को 3 पावर से गुणा करते हैं तो 1.5 पावर होती है, और 1.5 पावर कौन सी अपने पास, ये रही 2 माइनस ई का स्क्वायर 3/2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास पावर एक ही है, यहाँ पर अपने पास 3/2 है, लेकिन कहीं के साथ में -1 के साथ में, क्योंकि कर्ण अपने पास क्या आ गया, कर्ण अपने पास आ गया अंडर रूट 2 माइनस ई स्क्वायर। निकाल पाओगे आप लोग। चलो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाओगे। आगे बढ़े, चलो देखो आगे और बात करते हैं। हाँ बच्चों समझ पा रहे होंगे शायद आप लोग। नेक्स्ट देखो इसी में
इसके बाद में अपने पास देखो बच्चों एक क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है। इसको देखो आप लोग, ये कब आया हुआ है, सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर एक देखते हैं तो दोनों का मल्टीपल एक के बराबर हो ही नहीं सकता जब थीटा थीटा एक जैसा हो। बच्चों यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू √2 √2 एक जैसा मान। अच्छा ये तो सीधा ही दे दिया यार इसने। इसने देखो ये पागल बना रहा आपको, ये देकर यही ऑप्शंस में दे दिया भाई साहब, ये तो होएगा, इसको कौन मना करेगा? इसको कोई मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा क्वेश्चंस वैसा ऑप्शंस में दे रखा है, तो वो पागल ही होगा जो इस ऑप्शंस को नहीं करेगा। क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। तो ऐसे भी कभी कभी आप लोगों को एग्जामिनर पागल बनाने की कोशिश करता है, और आप लोगों को पागल नहीं बनना। लोग बाग प्यार में प्रेम में जरूर पागल होते हैं। आज अभी शाम की लगभग 8:30 बजे की बात है, एक लड़का अपने इंस्टीट्यूट के बाहर दारू पी के रो रहा था। मैंने उससे आके पूछा भाई तू क्यों रो रहा है? तो वो बच्चा बोलता है, देखो लोग बाग प्यार में कितने पागल हो जाते हैं। वो बच्चा बोलता है कि मैं जिस लड़की को याद करना चाह रहा हूँ, मैं जिस लड़की को भूलना चाह रहा हूँ, उसने क्या बोला कि मैं जिस लड़की को भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो लोग बाग कितने पागल हो जाते हैं प्यार में। चलो देखो, फिर उसको भेजा है मैंने कैसे भी, यहाँ से रोता हुआ गया था बेचारा। देखो बच्चों फिर और बात करें आपसे, एक क्वेश्चन ऐसा भी है 20 में पूछा गया है कि 0 डिग्री से ए बड़ा है और बी का मान 45 से छोटा है। कोस ए प्लस बी इक्वल टू अपने पास 24/25 है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 15/, कितना बच्चों 17 है। पूरा कैलकुलेट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 10/a इक्वल टू क्या होगा? अब दोस्तों ये देखो 10/a, यहाँ पर आप लोगों को 10a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो ये 2a कब हो सकता है बच्चों? यहाँ पे 2a तब हो सकता है जब a प्लस बी है, इसमें आप लोग प्लस करोगे a माइनस बी तो b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा भाई साहब। तभी 2a आ सकता है। और इधर 10 है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 10, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ 10। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, थोड़ा मैं पास में लिख देता हूँ इसको, ये अपने पास हो जाएगा 10। तो बच्चों 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सबसे पहले ये काम तो अपन ने कर लिया, और ये 24/25 दिखाई दे रहा है, ये कोस है। कोस अपने पास होता है बच्चों आधार। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। कोस क्या होता है बच्चों? कोस अपने पास हो जाएगा आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो यहाँ से मैं लंब का मान निकालूं बच्चों, लंब हो जाएगा 24/25 और 7 का जोड़ा होता है, आप लोग जानते हो 7 24/25। साइन अपने पास होता है लंब बटा हुआ कर्ण होता है। यहाँ से आधार का मान निकालो बच्चों में, तो 8 15 17 का जोड़ा होता है ट्रिपलेट। यदि किसी बच्चे को ये ट्रिपले याद नहीं है तो आप लोग रियल में एसएससी के लिए बने ही नहीं हो। और हर जगह वैल्यू पुट वैल्यू पुट वैल्यू पुट ये नहीं होती भाई साहब। ओनली वैल्यू पुट के भरोसे नौकरी नहीं लगी जाती। आप लोगों को ये सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले आइडेंटिटी है सब कुछ। हाँ वही बच्चा वैल्यू पुट में भी महारथी हासिल कर सकता है जिसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट त्रिकोणोमेट्री के क्लियर होंगे, वरना ओनली वैल्यू पुटिंग की भरोसे ये सब कुछ क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है। चलो बच्चों यहाँ पर देखो, ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास। आप मैं इधर लिख देता हूँ छोटा सा एक फॉर्मूला, ये लो छोटा सा लिख देता हूँ है ना। ये हो जाएगा अपने पास 10a प्लस बी प्लस 10a माइनस बी अपॉन
1 माइनस टेन ए टेन बी, ऐसा होता है बच्चों। अब बताओ यहाँ पर अपने पास टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालें तो टेन क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी, देखो ये रहा एंगल ए प्लस बी, तो ये कोस ए प्लस बी का मान है, तो यहाँ से टेन ए प्लस बी का मान अपन निकालें तो कोस का मान ये टेन होता लंब बटा हुआ आधार होता, लंब कितना 7 है, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास 7 बटे लंब बटे हुए आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर प्लस टेन ए माइनस बी, ये अपने पास न्यून कोण ये रहा माइनस बी का, और 10 होता लंब, लंब बटे हुए आधार, लंब कितना बच्चों 15, आधार 8 है, ये अपने पास 15 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस इन दोनों का गुणा ही तो होगा, 7 बटे हुए कितना हो जाएगा, ये 27 गलत लिख दिया गया मैंने, 7 बटे हुए 24, 7 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 24 इंटू ये अपने पास 15 बटा हुआ कितना हो जाएगा 8, 15 बटा कितना हो जाएगा 8। अब देखो ये 8 है 24 हो सकता है, 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे अपन 3 से, 15 थी 45, 45 में अपन 7 जोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों 52 आएगा, और 52 बटा हुआ अपने पास से कितना आ गया 24 आ गया, इसमें भाग लगेगा, इसमें क्या लगेगा बच्चों भाग लगेगा, किसका लगेगा इसका लगेगा, यहाँ पे अपन सोल्व करें तो यहाँ से अपन 3 से काटे 5 बार, इसको 3 से काटे तो ये अपने पास 8 तिया 24 8 बार, 8 उठी 64, 5 7 35, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 7 पंजो 35, 35 बटा हुआ कितना हो जाएगा 64, और 64 में से अपन 35 घटाते हैं तो बच्चों अपने पास 29 आता है, 29 बटे 64, 64 ऊपर चल जाएगा तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, देखो 52 बटा हुआ 24 ऐसा कैसा है, इंटू 64 ऊपर चल जाएगा और 29 नीचे आएगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई रिजल्ट नीचे 29 का फैक्टर होना चाहिए। ऑप्शंस में नीचे की तरफ 29 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर 29 का फैक्टर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 416 बटे कितना हो जाएगा अपने पास 87, क्योंकि 87 29 तिया 87 होता है, 29 तिया कितना होता है 87 होता है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन के आप लोग जवाब दे पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, 29 का पहाड़ा आप लोगों को आना चाहिए। चलो आगे बढ़े फिर, देखो दोस्तों फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से, ये क्वेश्चंस अपने हो ही गए, आगे देखो क्या गजब क्वेश्चंस आ गया है बच्चों। इस क्वेश्चंस की ये कुछ आइडेंटिटी है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर जब अपने पास ऐसा हो माइनस में और स्क्वायर हो तो इक्वल टू अपने पास कहाँ में आ जाते हैं बच्चों, ये गुणा में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ये वाली बातें आप लोगों को, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो और ये भी पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी का होल्ड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल्ड स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ab होता है। इस क्वेश्चंस में ये दोनों आइडेंटिटी लगती है, क्वेश्चंस बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। चलो देखें यहाँ पर आप लोगों को ऐसा दिया गया है, चलो साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो टेन को पहले साइन को बाद में ले लेता हूँ मैं, ये अपने पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू कितनी है बच्चों पी है, बढ़ाता हूँ ब्राइटनेस में, और आप लोगों को क्या दिया गया है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर कितनी है बच्चों 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 अपने पास आ गई है। अब देखो यहां पर अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करें, देखो जी समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करते हैं तो ये प्लस में माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा जी अपने पास क्या आ जाएगा, ये टेन का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू गुणा करने पर पी क्यू आ जाएगा। और आप लोग जानते हो जी कि जब अपने पास टेन और साइन हो तो गुणा में आ जाता है, यहाँ पर अपने पास कोट और कोस हो तो भी गुणा में आ जाता है।
इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अभी जस्ट बाद में अपन देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसा सी पूछ रही है, तो ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद रहनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि साहब ये तो अपने पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर दोनों के ऊपर होल्ड स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, पी क्यू आ जाएगा। चलो इतनी बातें हो गई। ऑप्शंस अपने पास इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इतनी बात होने के बाद में फिर देखो आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिखाई दे रही है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल्ड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल्ड स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो भाई साहब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करो और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर को घटा दो। इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी का होल्ड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल्ड स्क्वायर का रिजल्ट होता है 4ab। तो बच्चों यहाँ पर 4 तो अपनी जगह ऐसा कैसा, ए का मान अपने पास क्या है टेन थीटा, क्या है यहाँ पर टेन थीटा, इंटू बी का मान क्या है बच्चों यहाँ पर साइन थीटा है, और इक्वल टू स्क्वायर करके घटाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा इंटू साइन थीटा है, ये टेन थीटा इंटू साइन थीटा आप लोगों ने निकाला है, अंडर रूट पी क्यू होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 अंडर रूट पी क्यू इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन है, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट पी क्यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों ए ऑप्शंस। शायद आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, निकाल पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चों ये भी देख लें अपन। ये लो साहब अपने पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन देखें जिनमें आगे बात करें इसी से रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन ये लेते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस को अपन देखेंगे यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि 4 साइन के ऊपर पावर 6a प्लस कोस के पावर 6a माइनस 6 साइन के ऊपर पावर 4a प्लस कोस के पावर 4a प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुटिंग बेस्ट रहेगा, और अपन जानते हैं क्योंकि ऑप्शंस में अपने पास संख्यात्मक मान है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करें अपन, तो देखो यहाँ पर ए को क्या माने 90, 0 माने से कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं यहाँ पर ए को ए इक्वल टू अपन मान लेते हैं 90 डिग्री। कितना मान ले साहब 90, और 90 मानते ही कोस 90 का मान तो 0 हो जाएगा, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा 0। और बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू 90 होने पर एक के ऊपर पावर कितनी भी हो वही, तो इसका मतलब 4 तो ये आएगा, -6 ये है, और क्योंकि 1 होने पर 6 से गुणा हो जाएगा ना, और प्लस का 8 है, तो यहाँ पर अपने पास है -2 प्लस 8 बैलेंस करेंगे, -2 प्लस 8 इक्वल टू 6 आंसर आएगा। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा, और वो कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों डी ऑप्शंस। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के आप लोग जवाब दे पाओगे। चलो और आगे बात करें आपसे। देखो बच्चों एक क्वेश्चन से भी लेते हैं अपन। देखो आपको यहां पर क्या दिया गया है, 7 कोट 11 डिग्री, कोट 13 डिग्री, कोट 19 डिग्री, कोट 29 डिग्री, कोट 61 डिग्री, कोट 71 डिग्री, कोट 77 डिग्री और कोट 79 डिग्री। इन सब का रिजल्ट सब अपन निकाल पाएंगे यहाँ पर। चलो इसको पूरा कोण से निपटाएं अपन। तो बच्चों देखो ये 11 और 79 ऐड करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है, और ऐसे टेन और कोट में एक मान हो जाता है, चाहे टेन की लाइन हो चाहे कोट की हो, पूरा कोण का मान 1 होता है। बच्चों 13 में 77 जोड़े 90 हो जाएगा, 19 में अपन 71 जोड़ते 90 हो जाता है, और बच्चों 29 में आप लोग 61 जोड़ते हो तो भी 90 हो जाता है। इसका मतलब ये तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 ही आया, और इसका रिजल्ट तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
क्या आंसर आएगा? एक इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाओगे। चलो आगे बढ़े। देखो दोस्तों, फिर पूरक कौन जानते हो आप लोग? फिर आगे और बात करते हैं अपन। देखो अभी जस्ट जो क्वेश्चंस देखा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। मैंने बोला था यहाँ पर अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो भी गुणा में एक होता है। यहाँ पर अपने पास कोट आता है तो फिर कोस आता है। बस इतना फर्क है। ये क्वेश्चन सन 2023 में अपने पास पूछा गया है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जवाब देते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? कोटे प्लस कोस ए इक्वल टू पी और कोटे माइनस कोस इक्वल टू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल दें अपन। ये लो साहब, कोटे प्लस कोस ए इक्वल टू पी और कोटे माइनस कोस ए इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 है। वही प्रोसेस समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करने पर। तो यहाँ पर अपन दोनों को गुणा करते हैं तो अपने पास क्या, बताओ बच्चों मेरे को आप लोग? कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। और आप लोग जानते हो आइडेंटिटी की कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर तो ये आता है, क्या आता है? ये अपने पास आ जाएगा कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। और ये स्क्वायर यहाँ से कटकर यहाँ पर रूट लग जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटकर यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। बच्चों फिर आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और ये फॉर्मूला इस प्रकार आ जाएगा अपने पास। इधर ही कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर कर लेते हैं नीचे। समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर में से माइनस समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर घटाएं तो बच्चों 4a भी आता है। और ये 4 ऐसा कैसा, a का मान क्या अपने पास कोट ए है और b का मान क्या बच्चों अपने पास कोस ए है। 4a भी इक्वल टू अपने पास, ये अपने पास 4a भी आया। क्या करने पर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि कोटे और कोस से आप लोगों ने यहाँ से देखा है कि कोटे इंटू कोस इक्वल टू अंडर रूट। ये 4 अपने पास ऐसा कैसा और ये अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों आप लोग जानते हो कि कोई नंबर्स रूट के बाहर हो तो वो अंदर रूट के अंदर घुसेंगे तो वो नंबर फूल जाता है। जैसे 4 होता है तो फूल के 16 हो जाता है और 3 होता है तो फूल की कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 इसके अंदर ज़बरदस्ती घुसेगा तो यहाँ पर ये 4 रूट के अंदर फूल जाएगा और फूल के अपने पास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा 16 पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। शायद आप लोग जवाब दे पाओगे, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ें, बड़े आसान आसान क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जब याद हो तो ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं और घबराना नहीं है। यूं ना मायूसो, यूं ना मायूसो, एक दिन तेरा भी नाम होगा। बुलंद हो हौसले, मजबूत दो इरादे। बुलंद हो हौसले, मजबूत दो इरादे, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम होगा। चलो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन। इसमें फिर आगे बात करें आपसे तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखते हैं अपन। देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है,
इसका रिजल्ट निकालना है। देखो इसमें अपने पास क्या है, थीटा की वैल्यू पर यहाँ पे रख देंगे तो थोड़ा जटिलता आएगी अपने पास कैलकुलेशंस करने पर। हाँ, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर निकल तो जाएंगे अपने पास, लेकिन चलो थीटा का मान रख लें क्या अपन। जैसे मान लो थीटा का मान अपने पास ये 1 हो जाए तो 2 + 2 4, 4 रूट हो जाएगा। तो 1 कब होगा बच्चों, जब थीटा की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रखें अपन। तो ऐसे रखने का मतलब 8 को ऐसे किस नंबर से गुणा करें अपन, ताकि अपने पास यहाँ पर 1 होने का मतलब 0 हो। तो थीटा 0 ही रख दें। बिल्कुल राइट, 0 रख दो आप। थीटा 0 रखने पर लेकिन दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं। देखो थीटा का मान 0 रखने पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा आप लोगों के पास। नहीं होगा कि 0 रखने पर हो जाएगा, नहीं होगा। 0 का 1 2 हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा एक जैसा, ये तो एक जैसा नहीं हो रहा भाई। चलो देखो थीटा का मान 0 रखने पर अपने पास 1 × 2 2 हो जाएगा, और 0 रखने पर 1 हो जाएगा। लेकिन थीटा का मान ये 0 रखते हैं अपन, यहाँ पर ये वाला ऑप्शंस और ये वाला ऑप्शन एक जैसा हो रहा है। ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं बच्चों, 0 पे ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे हो रहे हैं। तो वैल्यू 0 रखते तो इजी में अपने पास क्या है कि रूट से बाहर आ जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो बच्चों, यहाँ पर cos 2a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। डबल एंगल के फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, और इसको सिंगल एंगल में बदलना आप लोग जानते हो। और ये भी जानते हो कि 2 cos स्क्वायर a - 1। तो बच्चों यहाँ पर इस 1 को मैं उठा के इधर ले आऊँ इसकी तरफ, तो ये बताओ मेरे को कि 1 + cos 2a है वो = 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका 2 cos स्क्वायर a हाफ एंगल होगा। ये 2a होगा तो ये a होगा, ये 4a होगा तो ये 2a होगा, ये 6a होगा तो 6 का हाफ 3a होगा, ये 8a होगा तो ये 4a होगा। तो बच्चों ये ऐसा ही बन रहा है। तो देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ बच्चों, मैं 2 कॉमन ले लूँ। तो बच्चाओ अपने पास 1 + cos 8 थीटा, और बताओ 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर a। यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, इसका जो रिजल्ट होगा वो इसका हाफ एंगल होगा 2 के साथ में 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। और ये बताओ मेरे को 2 × 2 4 होता है, और स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट से बाहर आएंगे 4, तो संख्या रूट से 4 बाहर आता है तो सिकुड़ जाती है। जैसे वो अंदर जाने में फुल आता ना 16 हुआ था, वैसे ही 4 को आप लोग रूट से बाहर लाओगे तो सिकुड़ के 2 बन जाएगा, 9 सिकुड़ के 3 बन जाएगा, 16 सिकुड़ कर 4 बन जाएगा, 25 सिकुड़ कर 5 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से रूट से अपन बाहर ले जाएं इस 4 को, तो 2 अपने पास क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा अपने पास cos 4 थीटा। फिर इसमें वापस वही प्रोसेस 2, इन दोनों में फिर 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आता तो ये 1 + क्या रह जाएगा, ये cos 4 थीटा हो जाएगा। और फिर यही 1 + cos 2 थीटा, तो जैसे हाफ एंगल तो 4 का हाफ 2 एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 एंगल 2 अपनी जगह ऐसा कैसा। अब इस पे चल रहे हैं अपन, इस रूट पे ना, इस रूट पे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास से क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। बच्चों यहाँ से अपने पास 2 × 2 4 होता है, और रूट 4 का मान तो बाहर आएगा, तो अपने पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस ये 2 है। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो अपने पास 2 कॉमन आने पर बच्चों यहाँ पर 1 + ये 2 कॉमन आ गया, तो ये 1 + क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा, सॉरी स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा ना अपने पास, रूट से बाहर आने पर ये स्क्वायर हट जाएगा। वापस इसको लिखना ही पड़ेगा इधर। चलो देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 2 ऐसे के साथ 2 × 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ये अपने पास हो जाएगा, इस रूट के काम से चल रहा है 2 cos
स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 थीटा प्लस अपने पास ये क्या बच्चों, ये 2 है। अब ये रूट, इतना ही बच गया अपने पास। इतना बच गया तो वापस फिर 2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे अपन यहाँ से बच्चों, यहाँ से फिर अपन 2 कॉमन लेते हैं, तो अपने पास 2 कॉमन आने पर 1 प्लस कोस 2 थीटा। और इस प्रकार फिर अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास रूट पे ऐसा कैसा चल रहा है ये बच्चों, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका रूट है। ये 4 तो बाहर आएगा 2, और कोस थीटा 2 कोस थीटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए ऑप्शंस। इस प्रकार डबल एंगल से हाफ एंगल में तोड़ के इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर पाएंगे। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 8 है बच्चों, ये 8 होने पर ये रूट टूटेगा तो फिर 4 थीटा होगा, ये वाला रूट टूटेगा तो फिर अपने पास ये 2 थीटा होगा, यानी कि 4 थीटा हो गया, फिर 2 थीटा हो गया 4 का आधा, और 2 का आधा ये वाला रूट टूटेगा तो अपने पास क्या आएगा, उन्हें थीटा आएगा। और अकेला थीटा किसके साथ आ जाता है, 2 के साथ में। किसके साथ में आता है, 2 के साथ में। ये बातें क्लियर है आप लोगों की। चलो, इतनी बातें याद रखना है। ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा अपना रिजल्ट आएगा। चलो आगे और बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। ये भी गजब क्वेश्चंस है, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चंस है। उन बच्चों के मुंह पे शानदार तमाचा जो बेसिकली बातें नहीं सीख पाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट की उनको पहचान नहीं होती है, वैल्यू पुट वैल्यू पुट वैल्यू पुट ये बातें करते रहते हैं, और वो बच्चे रियल में अपंग बन रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह वर्क करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट पढ़नी होगी, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी होगी, कंप्लीट फॉर्मूले के ऊपर वर्क करना होगा, तब जाके आप लोग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस कर पाओगे, 10+2 के क्वेश्चंस कर पाओगे, सीपीओएसआई के क्वेश्चंस कर पाओगे, प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चंस तभी कर पाओगे। चलो देखो बच्चों, यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, लाइन बिटवीन ये यहां पर कौन सी लाइन में 3π/4 5π/4 के बीच में है, कौन सा है, चलो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या आता है वो देखें अपन, थीटा कितना डिग्री होना चाहिए बच्चों, इसके लिए अपन देखें थीटा कितना डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण साइन में बनाए तो ये हो जाएगा जी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। चलो देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, और मैं माइनस कॉमन लेके उधर डाल देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर के साथ में जो भी पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तो हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन लेने पे माइनस साइन थीटा, और ये +2 था तो ये माइनस का 2 भी हो जाएगा, और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ये द्विघात समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो गुणा करने पर 2 आए, घटाने पर 1 आए, ऐसी संख्या 2 और 1 होती है। तो -2 साइन थीटा में प्लस के साइन थीटा घटा दें तो माइनस का 1 साइन थीटा बच जाएगा, और ये -2 ऐसा कैसा बच्चों, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसा कैसा, और इस इक्वल टू अपने पास कितना बच्चों, 0। अब देखो यहाँ पर ये और ये मैं मान ले लेता हूँ, यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा -2 हो जाएगा, और प्लस का मैं 1 इसमें से कॉमन ले लूँ, फिर साइन थीटा -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक फैक्टर ये रहा और दूसरा ये रहा, तो यहाँ से अपने पास इससे तो बराबर या तो ये 0 या फिर ये 0, तो ये 0 करते हैं तो यहाँ से तो अपने पास आता है बच्चों साइन थीटा इक्वल टू तो -1 आ जाएगा, और इसको 0 करते हैं तो ये आ जाता है जी अपने पास साइन थीटा इक्वल टू 2 आ जाता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि साइन की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती,
साइन की सारणी के बारे में जानते हो, साइन का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है और साइन वेरी करता है। कहाँ से कहाँ बकता है? साइन -1 से +1 के बीच में बकता है। साइन वेव इस प्रकार चलती है। ये सब कुछ बातें आप लोग पढ़ के आई हो छोटी क्लासों में, तभी आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इन वीडियो को कर पा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने की आप लोगों की हिम्मत और साहस तभी हो सकता है जब आप लोगों का बेसिक पार्ट बिल्कुल क्लियर है। यदि आपका बेसिक पार्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से कतई नहीं होंगे बच्चों, आप लोग जानते हो ये बात। तो यहां पर साइन का मान -1 और साइन अपने पास -1 ही हो रहा है। चलो देखो, अब -1 साइन का मान, ऐसे साइन 1 मान होता है 90 डिग्री पे। किस पे होता है साहब? 90 डिग्री पे। चलो देखो साहब, ये साइन 90 डिग्री पे मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना दूँ क्या इसको? चलो इसकी तो अपन को ज़रूरत है ही नहीं, ये मैं हटा देता हूँ इसको। बच्चों यहाँ पर साइन का मान 90 डिग्री पे होता है, ये अपने पास 0 डिग्री, ये π/2 90 डिग्री, ये 1 पाई, 1 π/2, 2 π/2, ये हो जाएगी बच्चों 3 π/2। π/2 के किसी भी गुणज पर, यानी कि यहाँ पर अपने पास 1 डिग्री होता है, एक होता है साइन 90 का मान, यहाँ पर -1 होता है। तो इस जगह पे कौन से ऑप्शंस में है? ए ऑप्शन इस जगह पे बीच में आ रहा है, इस ऑप्शंस के बीच में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखो समझना, आप लोग समझदार हो, यहाँ पर प्रत्येक में आप लोगों को π/4 दिया हुआ, π/4 45 डिग्री होता है। तो बच्चों ये π/4, 1 π/4, ये 1 π/4 हो गया, ये 2 π/4, यहाँ पे 3 π/4, कितना हो जाएगा? 3 π/4 हो जाएगा। ये बच्चों 4 π/4, यहाँ पे 5 π/4, ये कितना हो गया? 5 π/4, ये 6 π/4 और ये 7 π/4, ये कितना हो जाएगा? 7 π/4। क्या बताओ, ये -1 यहाँ पे आ रहा है, वो इन दोनों के मध्य आ रहा है क्या? और ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास में एक ही ऑप्शन है, 5 π/4 से 7 π/4। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है? ये ऑप्शंस दिया गया बच्चों यहाँ पर 5 π/4 से 7 π/4, बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट हो जाएगा? बी ऑप्शंस। निकाल पाओगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। गजब क्वेश्चंस दिया गया था बच्चों, ये लो साहब। चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ें। क्या दे रखा है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू, और सब में ए है, ऑप्शंस में संख्यात मान है। जब भी संख्यात मान आ जाए तो यहाँ पर अपन इनका रिजल्ट्स निकाले बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अपन ए की वैल्यू मान लें। हाँ, एक चीज़ तो अपन को ये दिखाई दे रही है, इसका एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। पहला फैक्टर तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पर sin a माइनस cos a, और बच्चों दूसरा फैक्टर होगा ना इसका, ये हो जाएगा sin² a। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, sin a cos a आएगा, और प्लस cos² a आता है। तो देखो ये नीचे की तरफ है, ये इसका मान है, तो देखो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो ही जाएगा ये तो। अब जो बचा अपने पास, क्या बचा? 1 + cot a + tan a, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे sin a cos a अपॉन sin² a प्लस cos sin a cos a प्लस cos, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा? इन दोनों का मान भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों नीचे की तरफ देखो क्या क्या बच गया अपने पास। अपने पास एक तो बचा 1 प्लस यहाँ पर cot a और प्लस tan a, ये तो बचा जी पहला फैक्टर, ये कैंसिल आउट हो गया। इनटू ऊपर की तरफ अपने पास बचा साहब sin a इंटू cos a, और नीचे बच गया अपने पास
1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो बच्चों, यहां पर आप लोग यदि एक बात समझना, यहां पर यदि आप लोग यहां पे 45 डिग्री रखते हैं ना, तो देखो यहां पर साइन और कोस 45 एक जैसा मान होता है, और एक जैसा होने पर जीरो, जीरो का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, ये अनंत हो जाता अपने पास। तो भाई साहब यहाँ पर 45 नहीं रख सकते आप, क्योंकि 45 से इन्फिनिटी हो रहा, अपरिभाषित हो रहा है। इस वजह से जब 45 नहीं रख सकते, तो 45 का एक, जब भी 45 से इन्फिनिटी हो रहा है, तो 45 के अकॉर्डिंग एक ही मान के ऊपर अपन रखना चाहें, तो 45 अपने पास जो आता है वो, तो 45 देखो कहाँ पे आता है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को इससे। बच्चों 45 यहाँ पे आता है, तो 10 में यहाँ पर जो एक मान होता है, तो भाई साहब यहाँ पर इस झुकाव पर भी एक ही होगा, इस झुकाव पर भी क्या होगा, एक, इस झुकाव पर भी एक ही होगा, इस पर भी एक ही होगा। यानी कि यहाँ पर अपने पास पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, यानी कि ये पाई बाई 4 है 3 पर, 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, सब पे एक एक होता है, बस फर्क होता है प्लस माइनस का। ASTC आप लोग जानते हो कि यहाँ पर A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव, और C का मतलब कौन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर 45 से काम नहीं चलेगा, तो जब 45 से काम नहीं चले, तो यहाँ पर एक कोण ले लेते हैं अपन 135 डिग्री। कितना ले लेते हैं, 135, इस जगह पर ले लेते हैं। अब इस जगह पर अपन आके बैठ गए, तो देखो यहाँ पर समझना, कोट और टेन आप लोगों को दिया गया, तो कोट और टेन में अपने पास ये यहाँ पर नेगेटिव होता है भाई, एक मान तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एस साइन ही पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर एक एक मान तो आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस जगह पे एक एक मान आने की वजह से ये प्लस का एक ऐसा कैसा, ये भी माइनस का एक होगा, और ये भी माइनस का एक होगा, ये पहला सोल्व हो गया। फिर इनटू बच्चों यहाँ पर अपन देखें साइन ए, और यहाँ पर 45, साइन का मान इस जगह पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे अपने पास 0, 1/2, 1/√2 होता है, तो यहाँ पर बच्चों 1/√2 ही होगा, और साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर 1/√2 होगा, इनटू कोस का भी 1/2 ही होगा, क्योंकि 45 45 सेम होता ना, लेकिन ये नेगेटिव होएगा, ये माइनस का 1 क्या होगा बच्चों, √2 होगा। और नीचे की तरफ क्या आ रहा है आपके पास, ये 1 प्लस साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बच्चों ये भी नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और कितना आ जाएगा, 1/√2 गुणा 1/√2। चलो सोल्व करते हैं। देखो इस प्लस से ये माइनस कट जाएगा, ये जो अपने पास फैक्टर वो 1 है, और 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही आता है, तो इसका रोल खत्म। यहाँ बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर 1/√2, 1/2 आधा हो जाएगा, और वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या माइनस ही था क्या, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो माइनस आ जाएगा बच्चों, कहाँ का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो इस एक में से 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 जाएगा, तो फिर आधा बच जाएगा, और ऊपर माइनस के आधे में अपन 1/2 आधे का भाग लगाते हैं, तो आधा एकम आधा, ये पूरी बार गया, एक बार -1 आपका रिजल्ट होगा। माइनस से कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्या रिजल्ट हो जाएगा अपने पास, -1। इस प्रकार कोऑर्डिनेट की पहचान आप लोगों को आती है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि कोऑर्डिनेट की पहचान आप लोगों को नहीं आती, तो भाई साहब ये क्लास फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस क्लास को वही बच्चे अच्छी तरह समझ पाएंगे जिनको गणित आती है। हाँ, बेसिकली पार्ट हम सिखाएंगे, उनके अलग वीडियोस रहेंगे। चलो देखो आगे, इसमें फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ तक हो गया अपने पास ये वाला क्वेश्चंस, एक ये भी देख लो आप लोग, ये देखो SSC CGL सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ऐसे तो इनकी क्या है कि एक फिक्स आइडेंटिटी होती है, वो आप लोगों को याद रखना होता है बच्चों। इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1,
और इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को बोल रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर को घटा देंगे उसमें से। समीकरण नंबर 1 तथा 2 का वर्ग करके घटाने पर, बच्चों वर्ग करके अपन घटाएंगे तो देखो साहब ये तो हो जाएगी अपने पास ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, ये तो आ गया पी स्क्वायर। अब सब क्यू स्क्वायर को घटाएं, देखें क्यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अपने पास बी का स्क्वायर, यह आ जाएगा जी कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या, प्लस में ये बच्चों प्लस 2 ए बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटाएं अपन तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, ऐसा करने से बच्चों ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट और इसमें से इसको अपन कॉमन ले लें तो ये देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा साहब और ये प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साहब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और आप लोग जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और बच्चों यहाँ पर इसका मान माइनस कॉमन ले लूँ तो फिर 1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपने पास माइनस ए स्क्वायर गुणा 1 का मतलब यही है और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। फिर अपन लेंगे नेक्स्ट सेशंस में नए अंदाज नए जोश के साथ में। तब तक के लिए राम राम सा।